9वां सर्ग। इसमें विभीषण का रावण से श्री राम की अजयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना। तत्पश्चात निकुंभ रभस महाबली सूर्यपुत्र सूर्य शत्रुघ्न यज्ञकोप महापार्श महोदर दुर्जय अग्निकेतु राक्षस रश्मिकेतु महातेजस्वी बलवान रावण कुमार इंद्रजीत प्रहस्त विरूपाक्ष महाबली वज्रदष्ट धूम्राक्ष अतिकाय और निशाचर दुर्मश, ये सब राक्षस अत्यंत कुपित हो हाथों में परिध पट्टिश शूल पाश शक्ति फरसे धनुष बाण तथा पैनी धार वाले बड़े बड़े खड़ग लिए उछल कर रावण के सामने आए और अपने तेज से उद्दीप्त से होकर वे सब के सब उससे बोले, हम लोग आज ही राम सुग्रीव लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जानने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहा, तात, जो मनोरथ साम दान और भेद इन तीनों उपायों से प्राप्त न हो सके, उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। तात, जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण दैव से मारे गए हों, उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं हैं, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके पास सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है, अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। निशाचरों, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को एक ही छलांग में लांग कर यहाँ तक आ पहुंचे थे। उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुगमन कर सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है, अतः इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जन स्थान से हर लाए थे। यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने रणभूमि में उसका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि इसी कारण सीता को हर कर लाया गया हो तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है, उसे करने से क्या लाभ है। श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ व्यर्थ बैर करना उचित नहीं है। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। जब तक हाथी घोड़े और अनेकों रत्नों से भरी हुई लंकापुरी का श्री राम अपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं कर डालते, तब तक ही मैथिली को उन्हें लौटा दिया जाए। जब तक अत्यंत भयंकर विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंका को पददलित नहीं कर देते, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। यदि श्री राम की प्राण बल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते तो यह लंकापुरी नष्ट हो जाएगी तथा समस्त सूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनय पूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरी बात मान लें। मैं आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूँ। आप श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दें। राजकुमार श्री राम जब तक आपके वध के लिए शरद काल के सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी उज्ज्वल अग्रभाग एवं पंखों से सुशोभित सुदृढ़ तथा अमोघ बाणों की वर्षा करें, उससे पहले ही आप उन दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। भैया, आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वह सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वह सुख और सुयश बढ़ाने वाला है।
हम पर प्रसन्न होइए, जिससे हम पुत्र और बंधु बांधवों सहित जीवित रह सकें। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को लौटा दें। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। इस प्रकार यह 9वां सर्ग यहाँ पूर्ण हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।